रामलाल भैया, ये फौज का लिफाफा आज इतनी सुबह सुबह क्यों? सब ठीक तो है ना मेरे अमर के वहाँ? जिस जवान की वर्दी देखकर हर साल पूरा गांव तिरंगे के नीचे झूम उठता था, आज उसी के नाम का यह लिफाफा किस खबर के साथ आया था? क्या रामपुर की यह आजादी की सुबह अब कभी वैसी रह पाएगी? रामपुर एक छोटा सा गांव था, जहां सावित्री अपने बेटे सूरज और बेटी मुनिया के साथ रहती थी। उसका पति अमर सिंह देश की सरहद पर तैनात एक जांबाज फौजी था। भैया, कैलेंडर में बस 5 दिन बचे हैं। बापू हर साल 15 अगस्त पर ही तो घर आते हैं ना। इस बार भी वो जरूर आएंगे हमारे पास, इसी तरह। हाँ मुनिया, बापू ने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि इस बार भी वो छुट्टी लेकर जरूर आएंगे। तू देखना, पूरा गांव उनकी वर्दी देखकर कैसे गर्व से झूम उठेगा इस बार फिर से। तुम दोनों बच्चे हर साल इसी तरह बेचैन हो जाते हो। चलो अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। आज स्कूल में झंडे की तैयारी भी देखनी है तुम दोनों को। माँ, बापू कहते हैं कि 15 अगस्त सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये उन सब शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपनी जान देकर हमें ये आजादी दिलाई थी, हम सब के लिए। भैया, तभी तो बापू हर साल मैदान में खुद अपने हाथों से झंडा फहराते हैं। पूरा गांव उन्हें देखकर कितना खुश होता है। मुझे भी बहुत गर्व होता है अपने बाबा पर हमेशा। आपके बापू ने इस गांव को ये सिखाया है कि वर्दी पहनकर देश की रक्षा करना ही सबसे बड़ा फर्ज होता है। इसीलिए तो पूरा गांव उन्हें इतना मान सम्मान देता है हर बार। सावित्री बिटिया, इस बार भी मैदान की तैयारी शुरू करवा दी है मैंने। अमर सिंह कब तक पहुंचेंगे यहाँ? पूरा गांव उनके इंतजार में बैठा है, हर साल की तरह इस बार भी। ठाकुर जी, उनकी चिट्ठी आई थी। कह रहे थे कि सरहद पर हालात थोड़े तनावपूर्ण हैं, पर छुट्टी की अर्जी दे दी है उन्होंने। भगवान का शुक्र मनाइए कि सब ठीक ठाक निपट जाए इस बार भी जल्दी से। चिंता मत करो बिटिया, अमर सिंह जैसा फर्जी और बहादुर जवान इस गांव का गौरव है। वो जरूर वक्त पर पहुंच जाएगा। उसके बिना तो झंडा फहराने का मजा ही अधूरा लगता है हम सबको हर बार। ठाकुर जी, इस बार मैं भी बापू के साथ झंडे की रस्सी पकड़ूंगा। वो बोले थे कि अब मैं भी काफी बड़ा हो गया हूँ, इस साल से ये जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह से। वाह सूरज बेटा, बिल्कुल अपने बापू जैसा जज्बा है तुझमें। ऐसे ही देशभक्ति की भावना दिल में हमेशा जगाए रखना। यही असली विरासत होती है एक फौजी के बेटे के लिए हमेशा इस गांव में। ठाकुर दादा, मैं भी इस बार बापू के लिए फूलों की माला बनाऊंगी अपने हाथों से। वो देखकर बहुत खुश हो जाएंगे मुझसे इस बार फिर। चलो अब सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ। 5 दिन बहुत जल्दी बीत जाएंगे, देखते ही देखते। फिर हमारा अमर हमारे बीच होगा इसी आंगन में। पूरा रामपुर गांव हर साल की तरह इस बार भी अमर सिंह के आने की खुशी में डूबा हुआ था, ये न जानते हुए कि इस बार किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था उनके लिए। रामलाल चाचा, आज बापू की कोई चिट्ठी आई क्या डाक में? बहुत दिन हो गए, उनका कोई खत नहीं आया इस बार अब तक। नहीं बेटा, आज तो कुछ नहीं आया तेरे नाम। पर घबरा मत, फौज की डाक कभी कभी थोड़ी देर से ही पहुंचती है इन सरहदी इलाकों से यहां तक। सूरज बेटा, रेडियो पर आज फिर सरहद पर तनाव की खबर आई है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं तेरे बापू वहाँ किस हाल में होंगे इस वक्त अभी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, बापू बहुत मजबूत हैं। वो हमेशा कहते हैं कि एक फौजी कभी हालात से नहीं घबराता। वो जरूर सही सलामत होंगे इस बार भी, हमेशा की तरह। माँ, अगर बापू इस बार नहीं आ पाए तो झंडा कौन फहराएगा? हर साल तो बापू ही सबसे आगे खड़े होकर तिरंगा फहराते थे इस मैदान में, हमेशा। बेटी, ऐसा मत सोच। तेरे बाबा ने कभी अपना वादा नहीं तोड़ा। वो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हर हाल में समय पर पहुंचने की पूरी कोशिश जरूर करते हैं, हर बार अब तक। सावित्री बिटिया, अभी अभी सेना छावनी से तार आया है।
अमर सिंह ने संदेश भेजा है कि हालात थोड़े नाजुक जरूर हैं, पर वो पूरी कोशिश करेंगे समय पर छुट्टी लेकर गांव तक पहुंचने की। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है ठाकुर जी। चलिए, अब थोड़ा दिल को सुकून मिला। वो हमेशा अपना वादा निभाते हैं, इस बार भी जरूर निभाएंगे अपनी हिम्मत से, इसी तरह। मुनिया, देख लेना, बापू इस बार भी ऐन वक्त पर वैसे ही आएंगे जैसे हर साल आते हैं। उनका फर्ज ही उन्हें यहाँ तक वापस खींच लाता है हर बार, पूरी हिम्मत से। सच में भैया? तो मैं आज ही से बापू के लिए फूलों की माला बनाना शुरू कर देती हूँ, ताकि वो आते ही देखकर बहुत खुश हो जाएं इस बार भी, हमेशा की तरह। सावित्री बिटिया, गांव की तैयारी पूरी हो चुकी है, बस अब अमर सिंह के पहुंचने का इंतजार है। पूरा गांव उसकी वर्दी देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, इस बार भी हर साल की तरह। चिंता मत करो सावित्री जी, कल परसों तक जरूर कोई खत आ जाएगा। अमर सिंह जैसा फौजी अपने परिवार को कभी निराश नहीं करता, ये मुझे पूरा यकीन है इस बार भी। दिन धीरे धीरे बीतते गए, पर सरहद से न कोई चिट्ठी आई और न ही कोई और संदेश। माँ, देखो मैंने बापू के लिए कितनी सुंदर माला बना दी है। कल बापू आएंगे तो उन्हें पहनाऊंगी सबसे पहले इस बार, अपने हाथों से। बहुत सुंदर बनाई है बेटी, पर अभी तक तेरे बापू का कोई फोन या खत नहीं आया। मन थोड़ा बेचैन हो रहा है मेरा आज, इस सुबह से लगातार। माँ, आप परेशान मत होइए, बापू कल सुबह तक जरूर पहुँच जाएंगे। वो हमेशा ऐन वक्त पर ही आते हैं, इस बार भी वैसा ही होगा, देखना आप। बिल्कुल। रामलाल भैया, ये फौज का लिफाफा आज इतनी सुबह सुबह क्यों? सब ठीक तो है ना मेरे अमर के वहाँ? जल्दी बताइए मुझे कुछ भी। सावित्री जी, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या लिखा है, बस छावनी से ये लिफाफा आपके नाम आया है। मुझे माफ करना अगर कोई बुरी खबर हो इसमें। माँ, धीरे से पढ़िए, हिम्मत रखिए, जो भी हो हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। आप बस थोड़ा शांत हो जाइए इस वक्त, पूरी तरह से। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा अमर अब कभी वापस नहीं आएगा। सीमा पर लड़ते हुए वो देश के लिए शहीद हो गया है, हमेशा के लिए इस दुनिया से। भैया, ये माँ क्या बोल रही हैं? बापू तो कल आने वाले थे। ये सब झूठ है ना भैया? बापू जरूर आएंगे कल हमारे पास, इसी तरह, हमेशा की तरह। मुनिया, बापू अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। उन्होंने सरहद पर दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी है, इस बार हमेशा के लिए। सावित्री बिटिया, मुझे अभी अभी छावनी से फोन आया। अमर सिंह ने हम सबको हमेशा के लिए गर्व से झुका दिया है। वो सच्चे मायनों में इस गांव का हीरा था हमेशा। ठाकुर जी, कल 15 अगस्त है। हर साल मेरा अमर खुद अपने हाथों से झंडा फहराता था। अब इस बार गांव में झंडा कौन फहराएगा भला, इतने बड़े दुख में हम सबके बीच? मुझे नहीं मालूम बिटिया, इतने बड़े गम में शायद इस बार झंडारोहण की रस्म भी अधूरी रह जाए। पूरा गांव आज सदमे में डूबा हुआ है इस खबर से पूरी तरह। अभी मुनिया, बापू कहते थे कि 15 अगस्त सिर्फ जश्न का दिन नहीं, शहीदों को नमन करने का दिन है। शायद कल हमें कुछ अलग ही करना होगा इस बार, सबके लिए। उस रात पूरा रामपुर गांव मातम में डूबा था। कोई नहीं जानता था कि अगली सुबह सूरज के मन में एक ऐसा फैसला जन्म लेगा जो पूरे गांव की सोच बदल कर रख देगा। पंद्रह अगस्त की सुबह हुई, पर रामपुर गांव में हर तरफ सन्नाटा और मातम पसरा था। ऐसा लग रहा था कि इस बार शायद झंडारोहण की रस्म अधूरी ही रह जाएगी इस गांव में। बेटा सूरज, आज कहाँ जा रहा है तू इतनी सुबह सुबह? इस दुख की घड़ी में मुझे और मुनिया को अकेला मत छोड़ इस तरह से अभी। माँ, मैं ठाकुर जी के पास जा रहा हूँ।
आज गांव में झंडा फहराना बंद नहीं होना चाहिए। अगर आज तिरंगा नहीं फहराया गया तो बाबा की शहादत अधूरी रह जाएगी हमेशा के लिए इस दुनिया में। भैया, इतने बड़े गम में आप झंडे की बात कैसे कर सकते हैं? मेरा तो मन ही नहीं मान रहा आज किसी भी उत्सव में शामिल होने का इस वक्त, बिल्कुल भी। मुनिया, बापू हमेशा कहते थे कि 15 अगस्त सिर्फ खुशी मनाने का दिन नहीं, ये उन शहीदों को सच्चे दिल से नमन करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, हमेशा के लिए। भैया, अगर बापू यही चाहते तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हमें मिलकर आज बापू का ये आखिरी सपना जरूर पूरा करना चाहिए, इस मैदान में सबके सामने। ठाकुर जी, आज हमारे गांव में झंडारोहण रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आज झंडा नहीं फहराया गया तो मेरे बापू और देश के लिए शहीद हुए सभी जवानों का बलिदान अधूरा रह जाएगा हमेशा के लिए। बेटा सूरज, तेरे बापू को गए अभी एक दिन भी नहीं हुआ। इतने बड़े गम में तू ये सब कैसे सोच पा रहा है? थोड़ा समय तो लगेगा ना इस दुख से उबरने में हम सबको। ठाकुर जी, अगर आज हम दुख में डूबकर झंडा नहीं फहराएंगे तो ये मेरे बापू जैसे हर शहीद का अपमान होगा। वो हमेशा कहते थे कि फर्ज कभी दुख के आगे नहीं झुकता, इस दुनिया में कभी भी। तेरी बातों में सच में इतनी परिपक्वता और देशभक्ति है बेटा। मुझे आज तुझ पर अपने इस गांव से भी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है इस पल में, सच में। ठाकुर जी, आप गांव के सबसे आदरणीय व्यक्ति हैं, इसलिए आज आप ही अपने हाथों से तिरंगा फहराइए और पूरे गांव को इन शहीदों की याद में एकजुट कीजिए इस खास मौके पर आज। नहीं बेटा, आज ये झंडा तू फहराएगा अपने बापू की जगह। ये हक सिर्फ तुझे ही मिलना चाहिए। चल, अभी पूरे गांव को मैदान में बुलावा भेजते हैं इसी वक्त। बेटा, मुझे आज तुझ पर अपने पति से भी ज्यादा गर्व हो रहा है। तूने आज साबित कर दिया कि तू सच में अपने बापू का ही बेटा है, इस दुनिया में हमेशा के लिए। भैया, अब मुझे भी समझ आ गया, बापू हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, इस तिरंगे में और आपकी हिम्मत में, हमेशा के लिए इस पूरी दुनिया में, सच में। पूरा गांव मैदान में इकट्ठा हो चुका था। सबकी आंखों में आंसू थे, पर दिलों में एक अजीब सा गर्व भी था। अब बस एक ही सवाल बाकी था, क्या सूरज अपने बापू की तरह हिम्मत से झंडा फहरा पाएगा आज? गांव वालों, आज हम एक कठिन दिन से गुजर रहे हैं। हमारे वीर सपूत अमर सिंह देश की सरहद पर शहीद हो गए हैं, पर उनका बेटा सूरज आज उनकी जगह ये तिरंगा फहराएगा हम सबके सामने। धन्य है ये बालक और धन्य है इसके माता पिता। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है इसने आज इस पूरे गांव के सामने सबको गर्व से। बेटा, आज तेरे बापू जहाँ भी होंगे, तुझे इस तरह झंडा फहराते देखकर सबसे ज्यादा गर्व उन्हें ही महसूस हो रहा होगा इस पल में, सच में। माँ, बापू ने मुझे हमेशा सिखाया था कि फर्ज कभी नहीं रुकता, चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए हमारे सामने इस जिंदगी में, कभी भी। चल बेटा, अब वक्त आ गया है, अपने बापू की तरह ही हिम्मत से इस तिरंगे को आसमान में फहरा दे, आज पूरे गांव के सामने गर्व से। बापू, ये झंडा आपके लिए है। आपने जो सिखाया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज से ये जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर उठाता हूँ, हमेशा के लिए, इस पूरी जिंदगी में। आज मुझे समझ आया कि मेरे पति की शहादत कभी व्यर्थ नहीं गई। उनका बेटा आज उनकी हर बात को सच साबित कर रहा है, इस मैदान में, सबके सामने। आज से हर साल ये गांव 15 अगस्त को ना सिर्फ आजादी का जश्न मनाएगा, बल्कि अमर सिंह जैसे हर शहीद की याद में भी ये झंडा फहराएगा, हमेशा इसी सम्मान के साथ। भैया, अब मुझे डर नहीं लगता,
क्योंकि मुझे पता है कि बापू हमेशा इस तिरंगे में हमारे साथ ही रहेंगे, इस दुनिया में सदा के लिए। उस दिन रामपुर गांव ने सीखा कि सच्ची आजादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि उन शहीदों के त्याग और उनके परिवार की हिम्मत का सम्मान है, जो हर पीढ़ी को फर्ज और देशभक्ति का सच्चा पाठ पढ़ाती रहती है, हमेशा के लिए।